क्या विटामिन सी सीरम्स आप प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं? कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जो आपने प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी? क्या सन ब्लॉक्स का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में सेफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ातिमा है और आप देख रहे हैं हेल्थ गाइड बाय डॉक्टर फ़ातिमा हाशमी। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि अक्सर पेशेंट्स का होता है, और वो होता है स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में कि कौन सी स्किन केयर प्रोडक्ट्स प्रेगनेंसी सेफ़ होती हैं। अब जनरली हम प्रेगनेंसी में पेशेंट्स को यही रिकमेंड करते हैं कि अनड्यू मेडिकेशन से अवॉइड करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी अद्वियात होती हैं जो कि अगर आप सिर्फ स्किन पे भी अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसका बच्चे के अंदर नुकाइस पैदा करने का रिस्क होता है। तो ऐसे में आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए कि आप कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेगनेंसी में। सबसे पहले हम बात करेंगे स्किन में आने वाले चेंजेस के बारे में। प्रेगनेंसी के साथ बहुत कुछ पेशेंट्स के ऐसे होता है कि उनकी स्किन बहुत ग्लोई और शाइनी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स का यही इशू होता है कि उनकी अनइवन स्किन टोन हो जाती है, एक्नी हो जाते हैं और स्पेसिफ़िकली पिगमेंटेशन का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए और स्किन को फ्रेश करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि बिल्कुल प्रेगनेंसी सेफ़ हैं। साथ में कुछ आपकी अपनी डाइट रूटीन है जो कि आपकी स्किन को बेहतर बना सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर पेशेंट के चेहरे पर पिगमेंटेशन का जो इशू है वो क्यों होता है। यूजुअली जो छाइयाँ पड़ने का इशू होता है वो इस वजह से हो रहा होता है कि आप अपनी स्किन के ऊपर प्रॉपर सन ब्लॉक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, और प्रेगनेंसी में एनीमिया का और आयरन डेफिशिएंसी का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अमूमी तौर पर जैसे ही आयरन की कमी होती है तो चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही इसको कवर किया जाता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये खुद ही ख़त्म हो जाती है। तो पिगमेंटेशन को अवॉइड करने के लिए अब क्या ज़रूरी है, ओरल में सप्लीमेंट्स ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपको आयरन की डेफिशिएंसी ना हो। कोई भी स्किन का प्रॉब्लम है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखना है, उसको ड्राई नहीं होने देना। उसके लिए ये है कि आपने अपना पानी का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रखना है। वो आपकी प्रेगनेंसी में वैसे भी आपको हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, और आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए आपका अपना वाटर इनटेक यानी पानी का पीना जो है प्रॉपर होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपने चेहरे को, स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखना है, यानी आपने किसी भी कंपनी का लोशन हो, अच्छा मॉइस्चराइज़र हो, वो आपने अपने चेहरे पर लगा कर रखना है। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट जो इसमें चीज़ है जो कि बिल्कुल सेफ़ है वो है सन ब्लॉक। सन ब्लॉक का इस्तेमाल आपने प्रेगनेंसी में नहीं छोड़ना। सन ब्लॉक्स बिल्कुल सेफ़ होते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं होता। वो कोई भी कंपनी का हो आप यूज़ कर सकते हैं, और वो आपकी स्किन को सन रेज़ से प्रोटेक्ट करेगा। तो पिगमेंटेशन से और जो भी अनइवन स्किन टोन के इश्यूज़ आ रहे हैं उससे आपका जो है ना वो आपकी स्किन बच सकती है। इसके अलावा अब जो यूजुअली सीरम्स का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि सीरम्स यूज़ होते हैं, स्पेशली विटामिन सी सीरम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसके अलावा नियासिनामाइड है, हाइलुरोनिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है। तो सीरम्स के बारे में पेशेंट्स वरिड होते हैं कि हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो सीरम्स का इस्तेमाल सेफ़ है। विटामिन सी, नियासिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड ये हम यूज़ कर सकते हैं, इनका कोई भी ख़तरा नहीं है। विटामिन सी तो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, बेबी के लिए भी अच्छा है। विटामिन सी ओरल फॉर्म में भी लिया जा सकता है। तो अगर आपकी स्किन पे सूट कर रहा है विटामिन सी सीरम तो आप सेफ़ली उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इशू जो पेशेंट्स को प्रेगनेंसी में देखने में आता है वो एक्नी का प्रॉब्लम होता है, यानी चेहरे के ऊपर दाने, कील वहाँ से बनना शुरू हो जाते हैं। एक्ने के लिए जो रूटीन में मेडिकेशन दी जाती है वो रेटिनॉइड्स दिए जाते हैं। तो रेटिनॉइड्स तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, बल्कि अगर रेटिनॉइड कोई प्रेग्नेंट होने से पहले भी ले रहा है तो उसको यही कहा जाता है कि वो कम से कम 3 महीने की कॉन्ट्रासेप्शन करे, यानी परहेज़ करे ताकि हमल ना हो। अगर रेटिनॉइड्स खाते हुए हमल हो जाता है तो उसको प्रेगनेंसी ख़त्म करने की इंडिकेशन है, क्योंकि उससे बच्चे के अंदर बहुत सारे पैदाइशी नुकाइस आ सकते हैं। तो अगर आपको एक्नी का प्रॉब्लम हो रहा है तो आपने बिल्कुल भी ना तो रेटिनॉइड क्रीम की शक्ल में इस्तेमाल करना है और ना ही टैबलेट फॉर्म में करना है। इसके
इसके लिए अगर कोई आप माइल्ड सी कोई टॉपिकल एंटीबायोटिक क्रीम है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेटिनॉइड्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। इसी तरह जो रेटिनॉल के सीरम्स भी आ रहे हैं वो भी आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने। जो सैलिसिलिक एसिड वाले इंग्रेडिएंट्स जो जिसमें आ रहे हों वो भी आपने जो है वो इस्तेमाल नहीं। अब ये जो चेंजेस हैं ये बाज़-औक़ात इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं होते, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी में करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हार्मोनल चेंजेस के साथ ये चीज़ें आ रही होती हैं और जैसे ही आप डिलीवर होते हो तो ये जो आपकी बॉडी है वो दोबारा से जो है वो नॉर्मल अपनी हर चीज़ की तरफ आना शुरू हो जाती है, तो आपके स्किन के चेंजेस भी रिवर्ट हो जाते हैं और उसके बाद आप अगर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आप ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन अपनी स्किन रूटीन को, जो स्किन केयर रूटीन है उसको सिंपल और मिनिमल रखिए। जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं लाइक मॉइस्चराइज़र है, आपका सन ब्लॉक है, विटामिन सी सीरम है और साथ आपकी हाइड्रेशन है। अगर आप ओरल में सप्लीमेंट्स ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपको आयरन की डेफिशिएंसी ना हो ओरल, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी स्किन जो है वो ठीक ही रहेगी। अपनी और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।